कुछ बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और कुछ बातें होती हैं जो हम कभी भूल नहीं जाते हैं। अच्छी बातें हैं उन्हें याद रखते हैं, बुरी बातें होती हैं, दुखदायक बातें होती हैं, उन्हें सदा सदा के लिए भी याद रखते हैं। उस समय तक याद रखते हैं जब तक हमारी दुख, हमारी बाधा, हमारी दर्द पूरी तरह से मिट ना जाए। जिस दिन हमारी दर्द मिट जाती है, जिस दिन हमारी पीड़ा खत्म हो जाती है, उसी दिन हम इन सारी दुखदायक बातों को, दर्दनाक बातों को, विपत्तिदायक और पीड़ाजनक बातों को हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम उन्हें याद रखते हैं। और यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले और कर्मा के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं, हमारा मानना ये भी होता है कि परमेश्वर उनके साथ भी वैसे ही करेंगे जैसा हमारे साथ किया गया है। इसी प्रयास में इंसान उन सारी बातों को याद करते रहता है, और जब तक इंसान इस तरह से याद करता है तब तक परमेश्वर के सामने उसकी दुहाई भी होती है और परमेश्वर के सामने उसकी शिकायत भी होती है। हो सकता है घात किया हुआ मनुष्य, अन्याय किया हुआ मनुष्य, विपत्ति को लिख रहा है वो मनुष्य जिसने दर्द को दिया है, पीड़ा को दिया है, जिसने हमारा सत्यानाश किया है, वह व्यक्ति सब कुछ भूल जाएगा, परंतु परमेश्वर नहीं बोलता है। यदि हम भी भूल जाए हमारे विरोध में कुछ हुआ है, हमारे दुख को भी हम भूल गए हैं, हमने अपने आप से कहा है इतना लंबा अरसा हो चुका है और अब भी उसे याद करते हो, क्यों ना उसे भूल जाए, तो ऐसे समय में हम भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर किसी का अन्याय होने नहीं देते हैं। परमेश्वर कभी भूलते नहीं हैं। जिसके साथ में घात हुआ है, जिसके साथ में अन्याय हुआ है, अगर उस व्यक्ति की घाव नहीं भरे हैं, जख्म नहीं भरे हैं, उसका हिसाब नहीं हुआ है, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेंगे। और जिसने इस तरह से किया है वो व्यक्ति अगर अपना मन को परिवर्तित ना करे और भी आगे बढ़ता जाए और भी करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसे सबक सिखाने के लिए, उससे रोकने के लिए अपने ही रूप में उपाय को लेकर आते हैं। आए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय हम गौर करेंगे किस प्रकार से शाऊल के दिनों में गिबावासियों के साथ में अन्याय हुआ था और परमेश्वर ने उन दिनों को जताने के लिए दाऊद के समय में अकाल को लेकर आया था। गिबवासियों के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसे दाऊद को बताते हुए उसका परिष्कार करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। स्मरण रखने वाला, सारी बातों का हिसाब करने वाला और सभी का न्याय करने वाला उस परमेश्वर की दुहाई देते हुए हमारे जीवन के द्वारा हमेशा उस परमेश्वर की महिमा होने हेतु और हम सब भी हमेशा न्याय करने वाले, धर्म के साथ चलने वाले इंसान बन सके। हमारे विरोध में जो कुछ भी हुआ है उसकी शिकायत अगर है तो परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे, उनके सामने समर्पण करेंगे। प्रभु मेरा इस प्रकार से दर्द है, दुख है, किसी ने मुझे परेशान किया है, किसी ने मुझे सताया है, किसी ने मुझे प्रभु जी सत्यानाश कर दिया है। परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे। और नए नियम के कलीसिया होने के नाते परमेश्वर हमें यह भी कहते हैं कि उन सबों को स्मरण करते समय, उनकी शिकायतें करते समय उन्हें क्षमा भी करना है, उनके लिए दुआ भी करना है। हम पुराने नियम की व्यवस्था के साथ में चलने वाला नहीं, परंतु नए नियम के हम सुसमाचार के साथ में चलने वाले हैं। तो अपने आप के परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, क्षमा प्राप्ति के लिए और क्षमा देते हुए हर किसी के साथ में शांति और मेल मिलाप के साथ में सहभागिता में आगे बढ़ने के लिए हम फिर से एक बार एकजुट होकर, एक मन होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर, हमें किसी और के अपराध को क्षमा कर सके जो हमारे विरोध में किए हैं। यदि हमने किसी के विरोध में अपराध किए हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं। यदि परमेश्वर ऐसी कोई अपराध है जो हम किसी और के विरोध में किए हैं और वो आज हमारे स्मरण में नहीं है, पर हमने जो कुछ भी उनके विरोध में किया है उसकी दर्द उनके पास अभी भी है, उसकी पीड़ा में वो अभी भी है, उसका असर प्रभु उनके पर अभी भी होता है। ऐसे लोगों को स्मरण दिलाने के लिए दुआ करता है ताकि परमेश्वर हम भी उनके पास जाकर क्षमा को मांग सके। पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हमारे साथ में हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर चुके हैं ये विश्वास करते हैं और आगे भी परमेश्वर हमेशा क्षमा दिल के साथ में हमारे पास रहेंगे। हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को जो प्रभु जी जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं उन सबों को प्रभु जी आप क्षमा करेंगे। यदि हम जानबूझकर कुछ करते हैं प्रभु जी हमें ताड़ना दीजिए, हमें सबक सिखाइए ताकि परमेश्वर आगे को हम इस प्रकार से ना कर पाए। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार ऐसी प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपने अनुग्रह से भरने के लिए, अपनी सहायता से प्रभु जन छूने के लिए दुआ करते हैं। आपकी अद्भुत प्रभु जी आशीषमान हाथ प्रभु जी हर एक व्यक्ति को रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे कमजोरियों को बिठा दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, मुसीबतों को दूर कर दीजिए। हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की पीड़ा से, परेशानी से प्रभु जी छुड़ाने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी उन्नति की ओर लेकर चलें।
हर प्रकार के प्रभु जी दुखों को, दर्दों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सारे दर्दनाक पीड़ाओं को प्रभु जी भूलते हुए परमेश्वर आपकी संतान प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। अपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, अपने वचनों से बातें करने के लिए प्रभु जी आप सिद्ध हो चुके हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हम पूर्ण डलते हुए हम सब प्रभु जी फिर से एक बार अपनी महिमा में प्रभु जी कार्य करवाना चाहते हैं। आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए और सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर देवतने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दशमल का दूसरा ग्रंथ 21वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने का कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल की जो इस्राएली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल और उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कुछ झगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इस्राएली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जनों को हमें सौंप दिया जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबोना बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल को पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे और शाऊल की बेटी मिकाल के 5 बेटे जो महौलवासी बर्जिल्लै के पुत्र अर्दिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनी के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 एक साथ नाश हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले ही दिनों में, अर्थात जबकि कटनी के आरंभ हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी तब तो वह चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछा रखी और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखीली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेशान के उस चौक पर चुरा लिया था जहाँ पलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिलवा पहाड़ पर मार डाला था तो वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पायों की हड्डियों को भी इकट्ठी की गई। और शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। पलिस्तियों ने इस्राएलियों से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिस्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब ईशबोशेत जो रपाई के वंश का था और इसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बंधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना। परंतु सरिया के पुत्र अभिषय ने दाऊद की सहायता करके उस पलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को न जाने पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। इसके बाद पलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय होशाय शिबकाई ने रपाई वंशीय सभा को मारा और गोब में पलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहम वासी यारयोगी के पुत्र एलहनान ने गती गुलियात को मारा। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां भी एक बड़ी ढील का रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी।
जब उसने इसराइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा। यही 4 गद में उस रपाय से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 21 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं 3 दिन तक लगातार वर्षा न होने के कारण अकाल पड़े थे और इसका कारण जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल और उसकी खूनी कराने के कारण से ऐसा हुआ है क्योंकि उसने इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन रखने के कारण गिबोनियों को मरवा डाला था। वे तो इसराइल के नहीं थे, वे तो एमोरी में से बचे हुए थे और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थे। शाऊल ने इस शपथ को तोड़कर उनको मार दिया था। तब दाऊद ने गिबोनियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या करके मैं प्रायश्चित करूं कि तुम सब यहोवा के निजवा को आशीर्वाद दे सको। गिबोनी उनसे कहा, शाऊल के साथ तो उसके घराने के साथ तो रुपयों का या फिर किसी प्रकार का झगड़ा हमारा नहीं था और न हमारा कोई काम था कि हम किसी इसराइल को मार डालें। इसके उत्तर में दाऊद ने उनसे कहा, जो कुछ तुम कहो मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। उन्होंने कहा कि शाऊल के घराने से 7 लोगों को हमें दे दें ताकि हम उनके साथ वैसे करें जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था। दाऊद ने शाऊल के साथ संतान को उनके हाथों में कर दिया था, परंतु मफीबोशेत का ना किया उसे बचाए रखा था क्योंकि दाऊद और योनातान के बीच में आपस में संधि हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से वाचा बांधा था और उस समय दाऊद ने शपथ खाए थे कि मैं तेरे संतान को बचाए रखूंगा। यही कारण से उसने मफीबोशेत को बचाए रखा था। शाऊल के अन्य 7 संतानों को देते हैं। उनमें से मिकाल के 5 संतान थे जो माहौलवासी बर्जिल्लै के पुत्र अद्रिएल अर्थात उसकी बहन के संतान थे। राजा ने इन 5 को और अरमोनी और मफीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्रों को जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे सौंप दिया। गिबावासियों ने उन्हें ले जाकर पहाड़ के ऊपर सभी के सामने फांसी दिया है और इनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में अर्थात जबकि कटनी के आरंभ हुई थी तब हुआ था। तब अय्या की बेटी रिस्पा टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़े तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछा रखी और ना तो उसने दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलाद याबेश के लोगों से ले लिया जिन्होंने उन्हें बेशान के उस चौक से चुरा लिया था। दाऊद इन सभी की हड्डियों के साथ में शाऊल और योनातान की हड्डियों की भी लेकर शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में रखते हैं। ये सब काम दाऊद के कहने के अनुसार हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। अंतिम वचनों की ओर जब जाते हैं, दाऊद एक युद्ध में गया हुआ था। वहां पर इशबोशेत नाम रपाई वंश का था जिसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए दाऊद को मारने को ठाना था। परंतु सरिया के पुत्र अभिषय ने जो योआब का भाई है उसने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। उसके बाद में दाऊद के जनों ने शपथ खाकर राजा से कहा कि आगे को तो हमारे साथ युद्ध को ना जाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने के कारण इसराइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद और भी युद्ध होते हैं। सारे युद्धों में इसराइल जीत जाती हैं। आगे को हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर इनकी मदद करते हुए इसराइलों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक और बार हम आरंभ की ओर चलेंगे जहाँ पर हमने देखा है परमेश्वर किसी भी बात को भूलते नहीं हैं। चाहे वो सदियां बीत भी क्यों ना जाए तभी परमेश्वर ने स्मरण करते हैं। जिसका भला करना है उसका भला करेंगे और जिसके साथ में बुरा होता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर इन वचनों के लिए और इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके जब हम किसी के घाती ना बने, किसी के अन्यायी ना बने, किसी के अधर्मी ना बने, किसी के अपराधी ना बने, किसी के पापी ना बने। इसके लिए अपने आप को रोके रखने के लिए परमेश्वर की सहायता को मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं शब्दों के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे कानों में लेकर आए हैं। हमारे ध्यान को प्रभु जी आपने आगे बढ़ाया है और पिता परमेश्वर आपने हम सबको साफ दिल के साथ में, साफ चरित्र के साथ में चलने के लिए प्रभु एक वचन दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। चुनौती से पूर्ण प्रभु जी इन शब्दों के लिए फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, इन वचनों के आधार पर हम लोग चल सके और इसी आधार पर प्रभु जी हमारे जीवन आपके स्वर की महिमा युक्त प्रभु जी बन सके। इस तरह परमेश्वर आप हमें बना रहे हैं, चला, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो प्रभु स्वर्ग लोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता,
आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्गीय बरकतें, स्वर्गीय आशीर्वाद हमेशा परमेश्वर आपके ऊपर डेलते रहें। कभी अकाल की स्थिति आपके घर पर या फिर आपके आसपास के इलाके में ना पड़े। किसी के भी अपराध के कारण से, आपके अपराध के कारण से, किसी के दोष के कारण, आपके दोष के कारण कोई ऐसी विपत्ति ना आ पड़े जहां पर आपको तंगी से, मुसीबत से गुजरना पड़े। परमेश्वर समुद्र आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आते रहे। सारे गुनाह, सारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करते हुए स्वर्ग की महिमा हमेशा आपके ऊपर डलते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।